कल हमने जो चीज़ें कुछ देखी थी कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना, फिर उसके अंदर नई फाइल को बनाना, उन फाइल को सेव करना और सेव करने के बाद दोबारा से ओपन करना और क्लोज करना, ये चीज़ें सीखी। उसके बाद हमने क्लिपबोर्ड के अंदर ये कुछ 3 ऑप्शन थी, कॉपी, कट और पेस्ट हमने सीखा था, ऐसे ही है। फिर हमने ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर कुछ बेसिक 3-4 चीज़ें हमने देखी थी। आज हम उसको एक दफ़ा थोड़ा सा दोबारा भी देख लेते हैं, और जो बाकी फॉन्ट ग्रुप हमारा कल छोड़ा था इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। आज बेसिकली हम जो काम करेंगे वो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ को। तो सबसे पहले देखिए हमने कल क्या किया, यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा ये मैंने 3 लफ्ज़ लिखे, किसी कॉलेज का नाम लिख दिया जी, ठीक है जी। तो मैंने कल कहा था कोई भी काम करने के लिए चाहे आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कट कर रहे हो या फॉर्मेट की कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। क्या करना है? जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें यहाँ पे आया लाइन के शुरू में, तो सारी की सारी लाइन सिलेक्ट हो गई है। और अगर मैंने सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट करना है तो उतने हिस्से को माउस के ज़रिए लेके आया और ड्रैग किया तो उतना हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके छोड़ना नहीं है मैंने माउस को, और बटन को प्रेस करने के साथ ड्रैग किया तो उसने उतना हिस्सा सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने कॉपी किया, उसके बाद जितनी दफ़ा इसको पेस्ट करता चला जाएंगे ये पेस्ट होता चला जाएगा। क्लियर? पेस्ट करने के बाद मैं अगर मैं सबको इकट्ठा सेलेक्ट करता हूँ तो इकट्ठा सेलेक्ट करने के लिए ऊपर से नीचे मैंने ड्रैग किया। एक तो ये है, एक अगर सारे डॉक्यूमेंट को आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को आपने सेलेक्ट करना है, सब लोग उसकी शॉर्टकट की लिख लें। उसकी शॉर्टकट है Ctrl+A। क्या है? Ctrl+A उसकी शॉर्टकट। जैसे मैंने अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने माउस को छोड़ दिया है। माउस को छोड़ने के बाद मैंने क्या प्रेस किया, Ctrl और A प्रेस किया, उसने सारे के सारे डाटे को सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि अभी जो मैंने अप्लाई करना है सब इकट्ठा अप्लाई करना है साइज, तो मैंने सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पे आया तो मैंने कहा ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, मैं इसको 36 पे रख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। इस पर क्लिक किया तो उसने क्या कर दिया, इसका साइज़ क्या कर दिया, 36 कर दिया। ठीक हो गया। अब मैंने साइज सब का इकट्ठा करने के बाद दोबारा देखता हूँ, इसके ऊपर मुझे अगर रिक्वायर्ड है कि मैंने उसे बोल्ड करना है और अटैलिक करना है, तो मैंने यहाँ पे आके बी पे प्रेस किया तो क्या होगा, और इस पर किया तो अटैलिक हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट के थ्रू अगर करना हो बोल्ड को, फिर क्या करेंगे, Ctrl+B। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, Ctrl+B प्रेस किया तो ये बोल्ड हो गया। और Ctrl+I प्रेस करूँगा, Ctrl+I से अटैलिक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और अगर मैंने इसको अंडरलाइन करना है, ये वाला तीसरे वाली जो है, चाहे Ctrl+U प्रेस करो, चाहे इसे क्लिक कर दो तो वो अंडरलाइन कर देगा। अच्छा, वो चीज़ें जो ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उसकी उन्होंने शॉर्टकट कीज़ रखी हुई, जो बहुत कम होती हैं उसकी शॉर्टकट कीज़ फिर नहीं है। जैसे ये है, क्या है, स्ट्राइक थ्रू। क्या है? इसको क्लिक करोगे ये सेंटर में लाइन लगा देगा। आपने मैगजीन वगैरह में देखा होगा, पूरा पैराग्राफ, जो 3-4 पैराग्राफ हैं उसमें से 2 लाइनें ख़ास हैं, उन्होंने उनको अंडरलाइन करने की वजह से सेंटर में लाइन लगा दी है, ताकि वो पता चल जाए कि ये ख़ास चीज़ है, इसको पढ़ लिया जाए पहले से। ठीक है। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन मैं बाद में करवाता हूँ। यहाँ पे जाके चेक करो ज़रा, हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस पड़ी हुई हैं जो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस के नाम से है। ठीक है। इसको हम कहते हैं चेंज केस की ऑप्शन है। क्या है? चेंज केस है। अब देखो, अभी मैंने जो केस लिखा हुआ है ये है कैपिटल ईच वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हर लफ्ज़ का पहला जो करैक्टर है वो कैपिटल है। डी का टी कैपिटल है, लेजेंड्स का एल, और आगे ये एब्रीवेशन है, ये तो वैसे फुली ज़्यादा है। ठीक हो गया जी। ये अपना काम छोड़ दो, सारी तरह देखे रहा, कोई बंदा काम ना करे, इसको गौर से देखें। अच्छा देखो, यहाँ पे आके मैंने लोअर पे क्लिक कर दिया तो उसने सारे के सारे करैक्टर लोअर कर दिए।
कर दिए। नेक्स्ट सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे आके आपने अपर केस पे क्लिक किया तो उसने सारे के सारे अपर केस में कर दिए। मैंने दोबारा तो नहीं लिखे। नेक्स्ट है मैंने ये सिलेक्ट किया, अगर इसको हमने शॉर्टकट के थ्रू चेंज करना है तो चेंज केस की शॉर्टकट की लिख लें शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 मैंने कर रहा हूँ, एक दफ़ा प्रेस किया अपर केस कर दिया, शिफ्ट प्लस दोबारा किया लोअर केस में कर दिया, शिफ्ट प्लस F3 फिर किया तो उसने उसको वर्ड्स ओनली में कर दिया। ठीक हो गया जी। तो अगर यहाँ पे आके मैंने ये सारे के सारे करने हैं अपर केस में, इनको इकट्ठा अलग से सिलेक्ट करके शिफ्ट F3 किया तो उसने इसको क्या कर दिया, सबको अपर केस में कर दिया। क्लियर? कितनी किस्म के केसेस हैं? 5 किस्म के। कितनी किस्म के हैं? पहला कौन से वाला? सेंटेंस केसेस में क्या होता है, पूरे के पूरे सेंटेंस में सिर्फ पहला कैरेक्टर अपर केस होगा, ऐसे ही है। लोअर केस में सारे के सारे लोअर केस में, क्या अपर केस में सारे के सारे, चाहे 10 वर्ड्स हैं उस सेंटेंस के अंदर 10 के 10 अपर केस में लिखे जाएंगे। और कैपिटल ईच में 10 वर्ड्स हैं तो 10 वर्ड्स का पहला जो पहला कैरेक्टर है वो अपर केस में होगा, बाकी लोअर में रहेगा। नेक्स्ट इसमें है जी टॉगल केस के नाम से। टॉगल केस में देखें कैपिटल ईच का ये उलट है, ये तमाम कैरेक्टर को बड़ा कर देगा लेकिन जो पहले वाले उनको स्मॉल में कर देगा। टॉगल जो है ये वाला, ठीक है जी। सारे कैरेक्टर पहले वाले के अलावा सारे कैरेक्टर कैपिटल में हो गया है, ऐसे ही है। उसके बाद देखें यहाँ पे आए मैंने, इनमें से कोई भी आप कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करोगे तो ये दो मैंने छोड़े थे, इसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट और इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट क्या होता है, ये जो सेंटर वाली लाइन है जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने लगा दिया ये वाला स्ट्राइक थ्रू। अब ये जो लाइन आपकी आ रही है ये बेसिकली इसको काट रही है कि आधा हिस्सा ऊपर और आधा नीचे है। मैंने ये एज सेलेक्ट किया अकेले वाला और इसको मैं कर देता हूँ सब स्क्रिप्ट, तो वो देखो वो उस लाइन के नीचे आके लिखा गया। हो गया ऐसे। अगर इनमें से ये जो कैरेक्टर है इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये साथ वाली ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको क्लिक किया तो इसके क्या कर रहा है, सुपर स्क्रिप्ट, उस लाइन से थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको। ठीक हो गया जी। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, इसे हम क्या क्या बोलते हैं, 2 की पावर 2 ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर हम इसकी बेस बनानी हो तो हम इसे सबस्क्रिप्ट कर देंगे। इसकी शॉर्टकट है, अगर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन, अगर आप ये प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, वो हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन आप तीनों प्रेस इकट्ठे करोगे तो क्या करेगा, वो सुपरस्क्रिप्ट कर देगा। ठीक है जी। ये कंट्रोल शिफ्ट इक्वल साइन तीनों इकट्ठे प्रेस किए, उसने क्या किया, सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। और अगर सिंपल कंट्रोल इक्वल साइन प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे, कंट्रोल इक्वल साइन प्रेस करोगे, वो सब स्क्रिप्ट कर देगा, नीचे की तरफ ले आएगा उसको। ठीक हो गया जनाब। हाँ जी, इसके साथ ऊपर देखिए बोल्ड और टैली के ऊपर जो है, ये हमने कल भी थोड़ा सा किया था, इसमें डिफरेंट किस्म के फॉन्ट पड़े हुए हैं। आपको जो फॉन्ट आपकी आंखों को बड़ा लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी के ऊपर भी आप वो उसे लगा सकते हो। कुछ तो डिज़ाइनिंग वाले हैं, कुछ नॉर्मल हैं। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो कैलबरी, एरियल या फिर बुकमैन ओल्ड, तकरीबन लोग मोस्टली ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको जो अच्छा लगे, जो रिक्वायरमेंट हो, आप उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक हो गया जी। ये डिफरेंट किस्म के हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से आके उसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो, यहाँ से ज़्यादा हो सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। क्लियर। ये साथ एक अरेजर पड़ा हुआ है, आपने कोई भी इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग की है उसको अगर ख़त्म करना चाहते हो,
इसके ऊपर क्लिक किया तो वो नॉर्मल कर देगा। नॉर्मल क्या है, इसका 11 का फॉन्ट साइज है, 11 कैलबरी इसका फॉन्ट स्टाइल है, ना ये बोल्ड है टैली का कोई भी चीज़ इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई, बिल्कुल सिंपल वाला वो हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जनाब। ये कुछ ऑप्शन हैं जो इसकी बाहर पड़ी हैं फॉन्ट की। इसके साथ आप जब चेक करो एक छोटा सा तीर का निशान आपको नजर आएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, जो ही इसके ऊपर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। आगे आपको डायलॉग बॉक्स नजर, इसमें से कुछ तो ऑप्शन वही होंगी जो आपने ये बाहर देखी हैं। जैसे सबसे पहले देखें ये फ़ॉन्ट का, ये वही चीज़ें हैं सारी। ठीक हो जी, उसका बोल्ड अटैलिक करना, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, ये उसका फ़ॉन्ट है, ये सारी वही चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है जी, अटैलिक बोल्ड अटैलिक इकट्ठा, उसका साइज़ आ गया, फिर उसका फ़ॉन्ट कलर आ गया सारा, जो बाहर कलर था ये वाला, यहाँ से वो कलर भी आ गया। फिर उसको अंडरलाइन करना, बाहर से आपने दोबारा इस पर क्लिक करें। इसमें कुछ ऑप्शन जैसे ये स्ट्राइक थ्रू बाहर से किया तो उसने दरमियान में सिंगल लाइन लगाई थी, डबल से क्या कर देगा, डबल लाइन लगा देगा ये वाली। ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यहाँ से भी कर सकते हो। उसका शेडो आप दे सकते हो, आउटलाइन में लिख सकते हो, स्मॉल कैप्स ऑल है, ऑल कैप्स है, यहाँ से किसी को हिडन कर सकते हो। और यहाँ पे दो ऑप्शंस है, इम्बोज और एनग्रेव। इनसे क्या मुराद है जी, क्या मुराद है इनसे? एनग्रेव आपने सुना होगा, एनग्रेव का वैसे लफ्जी मतलब कढ़ाई उभरी हुई कोई चीज़। एम्बोज होता है दसी हुई चीज़। जैसे आप रेत के ऊपर पाँव रखो तो वो पाँव का निशान बन जाता है, लेकिन वो पाँव बाहर की तरफ नजर आ रहा होता है या अंदर की तरफ आ रहा होता है, वो उसे हम कहेंगे इम्बोज है ये। और इनग्रेव होता है थोड़ा सा उभरा हुआ। ये आमतौर पे पेपर के ऊपर स्टैम्प्स भी आपने देखी होंगी, कुछ अंदर की तरफ स्टैम्प्स लगी होती हैं, कुछ ऐसे भी थोड़ी सी उभरी हुई होंगी, तो बाहर की तरफ से स्टैम्प होंगी, तो उनको इनग्रेव या इम्बोज कहा जाता है। तो वो आप अपने टेक्स्ट को भी ऐसे बना सकते हो। जैसे ये हमने लिखा, ये वाला पहले वाला, इसको मैं सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ इम्बोज। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है आपको, ज़रा गौर से चेक करो, ऐसे लग रहा है जैसे ये पेपर के ऊपर नहीं लिखा हुआ बल्कि उसके ऊपर कुछ चीज़ रखी हुई है। ठीक हो गया जी। और अगर इम्बोज थोड़ा सा वो अलग से लग रहा है इसके ऊपर, और अगर यहीं पे आके हम इसको एनग्रेव कर दें तो ये भी थोड़ा सा उसका पेपर का लिखाई नहीं लगेगी, जैसे है कि ये थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दसा हुआ है, अलग अलग लग रहा है, ऊपर की चीज़ ऐसे से रखी होती है। ठीक हो गया जनाब। ये कुछ ऑप्शंस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपका एक असाइनमेंट देता हूँ, जैसे यहाँ पे है, तो अभी दिखाई देता हूँ इधर से। अच्छा, जैसे ये मैंने बना के भी असाइनमेंट बच्चों को दी थी, इसमें साथ साथ लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन से एक्शन लेने हैं और उसका फिर रिजल्ट क्या आएगा। सिंपल आप लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर आपने उसी लफ्ज़ को उसका फ़ॉन्ट चेंज किया और फ़ॉन्ट साइज चेंज किया, फिर ऐसा लिखा जाएगा। और कोई भी फ़ॉन्ट आप कर सकते हो चेंज। इसमें फिर उसने कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट नहीं बताया, फिर कोई भी जो फ़ॉन्ट चेंज करो, बोल्ड करो, अटैलिक करो, अंडरलाइन करो, 4 इसके ऊपर उसने इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं फ़ॉन्ट के, तो वो चारों के चारों आपको नज़र आएंगे। अंडरलाइन भी है, ये बोल्ड भी है, अटैलिक भी है, और फ़ॉन्ट भी इसका चेंज हुआ है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। तो ये हमने फ़ॉन्ट्स का जो कुछ ऑप्शंस कल की थी, कुछ आज की हैं। आज अभी आपने क्या करना है, इसी तरह कोई भी आप 3 से 4 वर्ड्स लिखें, उनको कॉपी करके, जैसे ये मैंने बनाया हुआ, हर चीज़ इसके ऊपर आपको शो हो रही है कि तमाम की तमाम ऑप्शंस 2-2, 3-3 करके हमने ऐड की हुई हैं। जैसे देखिए ये भी हमने ऐड किया हुआ है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, उसको कलर करना, ये भी कलर चेंज है, स्ट्राइक थ्रू है, फिर ये टॉगल का केस टी इस्तेमाल हुआ है, फ़ॉन्ट चेंज हुए, डिफरेंट ऑप्शन जितनी भी हैं वो सारी आपने हर वर्ड के ऊपर 2 से 3 डिफरेंट ऑप्शन ऐड करनी है। ठीक हो गया जी। इसकी प्रैक्टिस करें और इसको आपने महफूज करना है। क्या नाम रखेंगे इस फाइल का? आपने अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है। क्या करना है? अपने नाम से एक फ़ोल्डर बनाना है और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपके नाम से फोल्डर से ये होगा कि ये आपने काम किया है,
और उसके अंदर जो फोल्डर उसका नाम क्या रखेंगे, और उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये अपने फाइल महफूज करनी है जिसका नाम आप रखोगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें हमें ये पता चलेगा कि हमने फॉन्ट की प्रैक्टिस की है, वो हमें पता चल जाएगा। समझ आ गई जी? चलो सब लोग करें, थोड़ी देर बाद मैं आप फिर सबके सामने चेक करता हूँ।